अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं गुजरांवाला के एक एरिया छिछरवाली में। यहां पर हम एक सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जो कि 2.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। ये हमारे अपने मोहल्ले की मस्जिद के अंदर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है। इस वीडियो में हमने आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताना है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितनी लागत आई है, कितने सोलर पैनल हमने इसके साथ कनेक्ट किए हैं और आया ये सोलर पैनल कितना लोड चला सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं लोड की कि हमने इस सिस्टम के साथ कितना लोड अटैच करना है, तो जनाब 9 से 10 पंखे थे, एक अदद रेफ्रिजरेटर है और इसके अलावा हमारे पास एक वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह है जो कि हफ्ते में 1 या 2 दफा यूज होती है। अब यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताता चलो कि हम यहाँ पर सिर्फ 2 सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं जो कि 535 वाट इनवर्क्स कंपनी के मोनोपर्क हाफ का टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई क्या ये 2 सोलर पैनल पूरे मदरसे का लोड उठा सकते हैं? तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि ये सारा लोड एक वक्त में ऑन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं वॉशिंग मशीन या ड्रायर की, तो वो तो सिर्फ हफ्ते में 1-2 दफा यूज होती है, वो भी दोपहर के टाइम। अगर मैं बात करूं पंखों की, तो सारे पंखे एक वक्त में नहीं चलेंगे, 3 से 4 पंखे एक वक्त में चलेंगे और साथ में एक रेफ्रिजरेटर चलेगा। तो इतने से लोड के लिए ये 2 पैनल ही काफी हैं। अगर तो आपके घर में लोड ज्यादा है, जितना लोड मैंने बताया ये सारा एक वक्त में चलता है, तो फिर आप इसके साथ 4 सोलर पैनल्स अटैच करेंगे। अच्छा जी दोस्तों, अभी हम बारी बारी आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताते चलते हैं। सिस्टम की जो टोटल कास्ट है वो वीडियो के आखिर में आप लोगों को नजर आएगी। आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है, छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देख लीजिएगा तो आपको सारे प्रोजेक्ट की समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पर रात का टाइम है, हम रात के टाइम इसलिए काम करते हैं क्योंकि सुबह के वक्त रोजा होता है, भाई रोजा नहीं छोड़ सकते हम, तो इसलिए जनाब सुबह के वक्त रोजा रख के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रात के वक्त हम तसल्ली के साथ काम करते हैं। अभी चूंकि रात का टाइम है तो अभी हम रात में जो ऊपर वाला काम है, छत वाला काम है, हम यहाँ पर 2 सोलर पैनल माउंट करके इनकी ग्राउटिंग करके चले जाएंगे और फिर हम सुबह के वक्त नीचे वाला जो काम है जिसमें इन्वर्टर को इंस्टॉल करना, बैटरियां लगाना, डीबी वगैरह लगाना, वो वाला काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हमने इन सोलर पैनल्स को माउंट करके इनको ग्राउटिंग कर दी थी, ब्लॉक्स वगैरह बना दिए थे ताकि अंधेरी या तूफान की वजह से इस सिस्टम को कोई इशू ना हो, प्लेटें उड़ के हमसायों के घर ना चली जाएं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर नीचे से देख सकते हैं कि कोई तारें बिखरी हुई आप लोगों को दिखाई नहीं देंगी। प्रॉपर तरीके से MC4 कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके वायरों को माउंट करके हम नीचे की तरफ ले गए हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे हैं जिनमें सोलर पैनल के पीछे जनाब तारों के हार नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन से इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर फिनिशिंग का ध्यान नहीं रखता, वो प्रॉपर तरीके से केबल टाई और MC4 कनेक्टर्स नहीं लगाता, तो इस वजह से ये इशू आते हैं। मगर मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी काम किया जाए उसको प्रॉपर तसल्ली के साथ किया जाए क्योंकि उस सिस्टम ने एक लंबे अरसे तक चलना होता है। अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ नीचे, वहां पर चल के दिखाता हूँ कि हमने कौन सा इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और उसके साथ कितनी बैटरीज और किस तरीके के प्रोटेक्शन उसके साथ कनेक्ट की है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम हमने 2.5 किलोवाट का इंस्टॉल किया है। इसके साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनवर्क्स कंपनी का 2.5 किलोवाट वाला सोलर इन्वर्टर है, 2 अदद ओसाका की टाल ट्यूबुलर बैटरी जो कि TX 1500 वाली मॉडल की हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ तारें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा इलेक्ट्रिशियन अभी काम कर रहा है, डक पट्टी का इस्तेमाल अभी यहाँ पर किया जाएगा और इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फिनिश किया जाएगा। अगर मैं बात करूँ ब्रेकर्स की, तो बैटरी के ऊपर जो ब्रेकर इंस्टॉल किया गया है वो टॉमसन कंपनी का 100 एम्पेयर का प्योर DC ब्रेकर है। ये बैटरी की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और अगर मैं बात करूँ DB बॉक्स के अंदर, तो DB बॉक्स के अंदर ये सबसे पहले आप लोगों को टॉमसन कंपनी का एक प्रोटेक्टर देखने को मिलता है जिसे हमें अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टर कहते हैं। इसका काम ये है कि जनाब वापडा से आने वाली सर्ज को ये रोकता है। लाइट कम ज्यादा हो, वापडा से बिजली कम ज्यादा हो तो इसको जनाब ये स्टॉप कर लेता है और इन्वर्टर को खराब होने से बचाता है। और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि इस चीज का इस्तेमाल आप लोग अपने इन्वर्टर के साथ जरूर करें क्योंकि इस चीज की वजह से आपके इन्वर्टर की कंप्लेन 90% तक कम हो जाती है क्योंकि डेफिनेटली जो भी सर्ज आएगी उसको रोक लेगा, इन्वर्टर को खराब होने से बचा लेगा। इसी के साथ आप लोगों को आउटपुट का ब्रेकर देखने को मिलता है जो कि हमने आउटपुट लोड की प्रोटेक्शन के लिए लगाया है और उसी के साथ आप लोगों को टॉमसन कंपनी का 63 एम्पेयर का DC ब्रेकर देखने को मिलता है जो कि सोलर पैनल से आने वाली तारों को हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या ये ब्रेकर्स लगाने जरूरी हैं, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि ये ब्रेकर जरूर अपने सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया करें। इससे एक तो आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है और कल को अगर इस सिस्टम के अंदर कोई इशू आ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो
तब तक इन्वर्टर खामोश नहीं होता जब तक आप उसकी तारें निकाल नहीं देते। तो अगर आपके पास ब्रेकर्स लगे होंगे तो आपने जस्ट ब्रेकर्स को डिस्कनेक्ट करना है तो आपका इन्वर्टर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी जनाब अगर मैं बात कर लूँ लोड की कि कौन कौन सा लोड हमने इस सिस्टम के साथ अटैच किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े साइज की रेफ्रिजरेटर है जो कि तकरीबन 400 से 500 वाट लेती है रनिंग कंडीशन के अंदर। अभी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमने 9 से 10 पंखे कनेक्ट कर दिए हैं सिस्टम के साथ। वो आप लोगों को वीडियो में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि नीचे बच्चियां हैं वो अपना सबक याद कर रही हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन और ड्रायर चलाने के लिए एक सॉकेट हमने रख दी है जिसके ऊपर जनाब हफ्ते में 1 या 2 दफा जो वॉशिंग मशीन और ड्रायर चलती है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारा लोड एक वक्त में नहीं चलता, ये सिर्फ उसी वक्त चलेगा जब सिर्फ नमाज का टाइम होगा। सो भी अगर बात करें इस सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की कि सोलर पैनल से मैक्सिमम 2 सोलर पैनल के कितने वाट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो 700 से 800 वाट देखने को मिल रहे हैं क्योंकि मौसम आजकल ज़रा साफ नहीं है। जैसे ही मौसम साफ होगा तो ये वाट्स मजीद थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। सोलर सिस्टम का वैसे भी एक आसान सा फॉर्मूला है कि जितने सोलर पैनल आप लोग कनेक्ट करते हैं उसके वाट का 70% आप निकाल लें, उतना आपको सोलर से मिलता है। तो उस हिसाब से हमारे पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह आसानी से सिस्टम के ऊपर रन होते रहेंगे। प्यारे दोस्तों भी बात करते हैं सिस्टम के ऊपर कितनी लागत आई है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को सारी चीज़ों की डिटेल नज़र आ रही है। 2 लाख से लेकर तकरीबन 2.5 लाख के दरमियान इसकी लागत आ सकती है। अगर आप सिर्फ 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके ऊपर 2 लाख रुपया कास्ट आएगी। आप इसको बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 4 सोलर पैनल मैक्सिमम इसके साथ लगा सकते हैं। अब चूंकि ये हमारे अपने घर का काम था, हमारी अपनी मस्जिद का काम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने मस्जिद का 1 रुपया भी नहीं लगने दिया और अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अल्हम्दुलिल्लाह से कारी साहब भी इस काम से सेटिस्फाई हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।